ओके। दूसरा सवाल क्या है भाई? क्या हमें किसी धर्म को मानना चाहिए या किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहिए? ओके। बड़े बड़े सवाल हैं भाई, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। इनका कोई ऐसा जवाब नहीं होता कि, है ना, कोई 2 मिनट नूडल थोड़ी है। सवाल ये है, क्या हमें धर्म को मानना चाहिए या किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहिए? है ना, दो ही चीजें होती हैं। एक होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो किसी धर्म को मानते हैं, एक वो होते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। लेकिन चारवाक, है ना, हम हर कोई ये जानना चाहता है कि चारवाक इस बारे में क्या कहता है। चारवाक इस बारे में कहता है, चारवाक इस बारे में बात करता है। देखो, धर्म का मतलब होता है, धर्म इज इक्वल टू स्वतंत्रता, आजादी। धर्म का मतलब क्या होता है, मजहब का मतलब क्या होता है, रिलीजन का मतलब क्या होता है, आजादी। बड़े गौर से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं। मन की मर्जी, तुम चाहो तो पूरे बदन पर राख मलो, नंगे घूमो, किसी शिव के पीछे पागल, कभी इस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी इस गुफा में, कभी उस गुफा में। तुम चाहो तो पंडित बनकर बैठ जाओ, लोगों के हाथ देखो, उनका भविष्य बताओ। तुम्हें लग रहा है ये गलत चीजें हैं, ये बुरी चीजें हैं? नहीं, अगर तुम ये नहीं कर रहे तो वो कर रहे हो, तुम कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। और सबकी सब मन मर्जियां हैं। तुम चाहे तो किसी किताब को सच मानकर, बाइबल को, कुरान को, उसे सहारा मानकर अपना जीवन यापन करो। तुम्हारी मर्जी है। यहां पर द वर्ड इज मर्जी। जबकि तुम्हारे सामने क्या पिक्चर रखी जाती है कि धर्म एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कहता है नहीं नहीं, अपनी मर्जी नहीं करना, ये करना है जो किताब में लिखा है। नहीं, वो किताब मर्जी है, वो किताब लिखने वाले ने अपनी मर्जी से लिखी है, वो भगवान ने थोड़ी ना लिखी है। ना ही वेद भगवान ने लिखे हैं, ना ही रामायण महाभारत कुछ भी भगवान ने लिखा। भगवान लिखेगा क्यों? और वो एक भाषा में क्यों लिखेगा भाई? भगवान कोई किताब नहीं लिखता। अगर तुम धर्म को बहुत ही गहराई से और सीधा गर्दन से पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें चारवाक की बात को समझना होगा। चारवाक वो रास्ता है जिससे तुम्हें पता चलेगा धर्म है क्या। धर्म है अक्खड़ मस्तियां करना, धर्म है किसी कानून को नहीं मानना। ये जो तुम अपने आसपास धार्मिक लोग देखते हो, ये सब लोग अपनी मनमर्जियां ही तो कर रहे हैं। कोई साधु बना हुआ है, बाबा बना हुआ है, कोई उसकी चेली बनी हुई है, कोई दरगाह पे बैठा हुआ है, तांत्रिक बना हुआ है, कोई औलिया बना हुआ है, कोई उस बाबा का अंधा भक्त बना हुआ है, कोई कोई उसी के पैरों में पड़ा रहता है। इंसान की फितरत है दूसरे इंसान को पूजना। तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आमतौर पर आजकल तो इंटरनेट है, पॉर्न साइट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए। पहले मैं ये बात कहता तो लोगों को हैरानी होनी थी। बहुत से लोग हैं, वो अपने पति को या पत्नी को कुर्सी पर बैठाकर उसकी पूजा करते हैं। जब तक वो उसकी पूजा ना करें उनके मन को शांति नहीं मिलती। वो उसके पैरों को धोते हैं, पैरों को चूमते हैं। वो है ना, मैं पॉर्न क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये कैटेगरी पॉर्न में चली जाती है। आम लोग इस पर बात नहीं करते हुए कहते हैं क्या, है ना, बीवी के पैर धो रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, उस पर फूल चढ़ा रहा है, इसको तो पागल ही समझेंगे। लेकिन पॉर्न में चल जाता है, वहां पर इसको फेटिश का नाम दिया जाता है ना। मैं अक्सर ये वर्ड यूज करता हूँ, फेटिश। दूसरा नाम भी हो सकता है, मेरे ये दिमाग में रहता है। तुम दूसरा वर्ड, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। फेटिश इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड वर्ड भी मिल जाएंगे और सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, इसलिए मैं समझाकर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मैं ऐसे आदमियों को जानता हूं जो लड़कियों जैसे कपड़े पहनकर, पूरी देवी माता बनकर, नाक में भी उन्होंने पहना होता है, कान में भी पहना होता है, पूरी पूरा मेकअप करके वो लड़की बना हुआ है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। लोग उसकी स्वतंत्रता की पूजा कर रहे हैं।
तुम कहोगे पागल पाखंडी लोग, नहीं, वो उसकी हिम्मत की पूजा कर रहे हैं, वो उसकी मर्जी को सलाम कर रहे हैं। यही है धर्म। फकीरों के पीछे चलना, फकीर में क्या होता है बताना? एक फकीर होता है, नंगा होता है, खाने को कुछ नहीं होता, बाल काटने को नहीं, नहाने को साबुन नहीं होता उसके पास, लोग उसकी पूजा करते हैं। तुम कहोगे पागल लोग, फकीर की पूजा करके क्या मिलेगा, इसके पास है क्या? यही तो पूजा लायक है कि उसके पास कुछ नहीं है और वो खुश होकर दिखा रहा है, क्या वो नंगा घूमकर दिखा रहा है। जैन साधु, दिगंबर साधु नंगे घूम के दिखा रहे हैं, वो किस बात के लिए उनकी उनका सम्मान किया जाता है? क्योंकि वो धार्मिक है, और धर्म का मतलब है तुम्हारी मर्जी। मैंने इस सवाल की शुरुआत ही ऐसे की कि चाहे अपने पूरे बदन पर राख मलो, नंगे घूमो, ये है धर्म। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, चाहे अपने ऊपर चढ़ा लो, चाहे अपने सोते हुए बाप पर चढ़ा दो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी मर्जी है। आज फिर गौर करना, आज फिर रात को मंदिरों में जाना, शाम को, वहां देखना लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, किसी ने उन्हें करने को नहीं कहा। धर्म का मतलब है मर्जी, तुम्हारी मर्जी है भाई। लोग जीवन भर ईश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन बुढ़ापे में जाकर नास्तिक हो जाते हैं, मर्जी है भाई उनकी। बहुत से लोग हैं जीवन भर नास्तिक रहते हैं, कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें क्या सूझती है, उनकी मर्जी है, वो ईश्वर पर विश्वास करने लगते हैं। अब जिस बंदे ने ये सवाल पूछा है, ठीक है, उसके सवाल में छुपा हुआ दर्द देख रहे हो? उसकी परेशानी देख रहे हो? मेरे से कभी कोई कोई भी आदमी मेरे से ऐसे फालतू में सवाल नहीं पूछता। ऐसे मेरे बहुत से क्लाइंट हैं, बहुत से फॉलोवर, तुम लोग हो, कौन सा तुम लोग मुझे रोज 10-10 सवाल भेज रहे हो? जब मुझे कोई आदमी सवाल भेजता है तो मैं समझ जाता हूँ इसने 2 साल 3 साल बाद सोचा होगा कि पूछ ही लूं, पूछूं भी कि ना पूछूं। कोई सवाल मेरे पास आया तो मैं समझ गया हूँ इसने इसका जीना हराम कर रखा है। और उसका सवाल है क्या हमें किसी धर्म को मानना चाहिए? शायद उसे लगता है कि धर्म में कुछ ऐसा है जो मैं मिस ना कर जाऊं। तो मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा जवाब देता हूं, अगर तुम्हें धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है तो मस्त रहो, बिना धर्म के भी तुम्हारा काम बहुत अच्छी अच्छी तरह चलेगा, शायद धार्मिक आदमी से ज्यादा अच्छी तरह चलेगा। याद रखना, चारवाक एक चारवाक एक धर्म विहीन और शुद्ध नास्तिक पंथ है। बिल्कुल ये धर्म को भी नहीं मानता और ना ही ईश्वर को मानता है। चारवाक शुद्ध रूप से 100% प्योर नास्तिक है, अनबिलीवर है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मेरी बातें सुनकर तुम्हें लगता होगा, पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि मैं धार्मिक हूं और मुझे यही भाषा बोलनी आती है और तुम्हें भी यही समझ में आएगी, इसलिए हम धर्म बीच में आ जाता है, नहीं तो चारवाक जहां खड़ा है वहां धर्म का कोई काम ही नहीं। लेकिन तुम्हें भी तो वहां लेकर जाना है ना, वो जिम्मेदारी तो मेरी है। अगर तुम्हें धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है तो भैया मस्त रहो, बिना धर्म के तुम्हारा तुम्हारा कोई काम नहीं रुकने वाला। चारवाक एक नास्तिक पंथ है, लेकिन ये अस्तित्व के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अग्रसर भी है। हम कौन है ये सवाल थोड़ी वो छोड़ देता है ईश्वर की वजह से, वो ईश्वर को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सवाल ही छोड़ देगा। क्या तुम्हारा सवाल है क्या हमें धर्म को मानना चाहिए? मेरा जवाब है तुम्हें वही करना चाहिए जो करने का तुम्हारा मन कर रहा है। लोग बड़े सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं भगवान को मानना चाहिए, मैं कहता हूं तेरा दिल कर रहा है। मेरा सवाल आगे से ये होता है, तुम्हारा मन कर रहा है ईश्वर को मानने का, उसकी पूजा करने का, तो अगर मन कर रहा है तो करो, क्योंकि मन जरूरी है यहाँ। लोग मुझसे आके पूछते हैं शादी करनी चाहिए, मैं पूछता हूँ तेरा दिल कर रहा है शादी करने की? वो कहता हाँ दिल तो बड़ा कर रहा है तो करनी चाहिए। अरे बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, अरे उसकी चिंता मत करो। बच्चे पैदा करने से पहले तो नहीं पूछते कि बच्चे पैदा करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, वो दबड़ दबड़ पैदा करते हो। वो भी तो बड़े होके मुसीबत बन जाते हैं, वो भी तो तुम्हें खा पी के निकल लेते हैं।
दुनिया में तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, बच्चे बना देंगे, क्योंकि उनसे बेवकूफ बनने के लिए तो तुम तैयार बैठे हो। चार्वाक हर सवाल का जवाब भावनाओं में देते, भावना है ना। देखो कितना, कितनी सिंपल सी चीज है, इसको भी, इसको लेकर कोई कंफ्यूज नहीं होता, ना तुम्हें कभी कंफ्यूज होना है, ना तुम होवोगे। अगर तुम चार्वाक को समझ गए तो तुम एक फॉर्मूला समझ जाओगे, दिल कर रहा है। अब देखो, एक चीज होती है समोसा, जलेबी, है, भारी भारी वजनदार बर्गर, पिज्जा। अगर तुम मुझसे पूछो ये खाना चाहिए, तो मैं कहूंगा इससे तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान नजर आ रहा है। तब मैं नहीं कहूंगा तुम्हारा दिल कर रहा है तो खाओ। वहां समझ में आ रही ये बड़ी हैवी चीजें हैं, ये छोटे मोटे समोसों से रिलेटेड चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ दिल, मन की सुनी जाती। अगर किसी धर्म या कम्युनिटी में जुड़कर देखना चाहते हो तो अपने जीवन के 5 या 15 साल, है ना, 5 या 15 साल उस कम्युनिटी को देकर देख लो। अच्छा ये ज्यादा हो गया है, कम कर लेते हैं। तुम ऐसा करो, सभी धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फलाना ढमकाना, पारसी वारसी, जो मुझे बोलने भी नहीं आते, तुम सबको 2-2 साल लगा लो, है कि नहीं? मजा आएगा। तो तुम्हें तुम्हें भी तो मजा आना चाहिए भाई। एक घूंट क्या पीनी है, पीनी है तो पूरी बोतल तो पियो, है ना, पता तो चले। धार्मिक ना होने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। तुम्हारे सवाल का एक दर्द मैं समझ गया। आखिर मुझे लग रहा है तुमने रोकर पूछा होगा, किसी धर्म को मानना चाहिए या किसी का भी नहीं मानना चाहिए, है ना। क्या करें अब। तो मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ, धार्मिक ना होने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं है धर्म में, ईश्वर में, तो ये मत सोचो कि पता नहीं तुमने क्या मिस कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हें शौक है उनके लिए ही यहाँ पर कुछ है, जिन्हें शौक नहीं है उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है। देखो भाई, बात दिलचस्पी की है। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं, मुझे मर्द और औरत के रिश्ते, इंसान के प्रेम संबंधों में दिलचस्पी है। मुझे धर्म, ईश्वर और विचारों से प्यार है। नास्तिकता क्या है? नास्तिकता मेरे लिए ईश्वर की ही तरह, ठीक है, देखो ये ईश्वर है, ये नास्तिकता है, ये आस्तिकता है। ये सब मेरे लिए एक ऑप्शन है, ऑप्शन A B C। ईश्वर भी मेरे लिए एक ऑप्शन है, नास्तिकता भी मेरे लिए एक ऑप्शन है, आस्तिकता भी मेरे लिए एक ऑप्शन है। ईश्वर आस्तिकता और नास्तिकता से बड़ा परे है। मेरा ईश्वर में विश्वास है। अगर तुम पूछो कि गुरुजी आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, हाँ मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं उसे पाना चाहता हूं। वो है, मानकर चलूंगा तभी तो उसे पा पाऊंगा। ये मेरा नेचर है। मैं हूं ईश्वर के होने का कारण। अगर मैं हूं तो ही तो ईश्वर है। मैं नहीं हूं तो ईश्वर नहीं है, है ना। मैं हूं, जिसे दिलचस्पी है कि उस तरफ कोई है, क्या कोई बैठा है, कोई ईश्वर जैसी कोई चीज है। अगर मैं ही नहीं हूं, सवाल पूछने वाला ही नहीं है, परवाह करने वाला ही नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ी सी मेरी क्वांटम फिजिक्स वाली क्लास याद हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे विचार से दूसरी चीज का अस्तित्व है, अगर तुम्हारा विचार नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। ये मेरा मन है, ये मेरी दिलचस्पी है, मेरा नेचर। तुम्हारा नेचर क्या है? अगर तुम्हारी प्रकृति ही ऐसी नहीं है, एक नेचर होता है, कुछ लोगों का नेचर होता है वो डांस करते हैं, कुछ लोगों का नेचर होता है वो झगड़ा करते हैं, कुछ लोगों का नेचर होता है वो हमेशा खुश रहते हैं, वैसे ही कुछ लोगों का नेचर होता है वो धार्मिक होते हैं। पति पत्नी होते हैं, कई बार पति को कोई परवाह नहीं है, पत्नी धार्मिक है, पति धार्मिक है, पत्नी को कोई परवाह नहीं है, मस्त। मुझसे पूछो तो मुझे कोई धर्म बुरा नहीं लगता, मुझे सभी धर्म बड़े प्यारे लगते हैं। कौन इन महासागरों को अपनाने से इनकार करेगा?
समझदार के लिए हर कहीं फायदे ही फायदे हैं। बुद्धिमान आदमी को सभी कुछ अच्छा लगता है, वो हर कहीं फायदा और सुख ढूंढ लेता है। और जिनको रोना धोना है, जिनको झगड़े करने हैं, उनको कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और मर्जियों में ये भी मर्जी है भाई साहब, कुछ लोग बड़े कट्टर हैं, वो उनकी मर्जी है। कुछ लोग बिल्कुल लापरवाह हैं धर्म को लेकर, वो उनकी मर्जी है। कुछ लोग भगवान से प्रॉमिस करते हैं कि भैया मेरा ये काम बन जाए, मैं ये कर दूंगा, और जब काम बन जाता है तो भूल जाते हैं और सारी जिंदगी भूले ही रहते हैं और मर जाते हैं। उनका नेचर है। कुछ लोग भूलते ही नहीं, वो जाके पूरा झंडा गाड़ के आते हैं कि मैंने अपनी वादा पूरा किया। फिर दूसरी चीज यहां मैं जल्दी से बता देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना काफी है। देखो, धर्म बड़ा ही व्यक्तिगत मामला होता है। रिलीजन इज वेरी पर्सनल मैटर, बड़ा ही व्यक्तिगत। सुबह उठ के तुम बाथरूम में जाते हो, अंदर से कुंडी लगा लेते हो ना, क्योंकि वो तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। बिल्कुल धर्म वैसा ही है, धर्म बाथरूम जाने जैसा ही है। सॉरी, इससे अच्छी एग्जांपल मेरे पास नहीं थी। और मैं हमेशा ही तुम्हें मीठी मीठी एग्जांपल नहीं देना चाहता। तुम्हारे पास धार्मिक किताबें हैं, मंदिरों में बाबा बैठे हुए हैं, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल उठता है तो वहां जाओ, किसी पर्टिकुलर धार्मिक आदमी से, चाहे पंडित हो, चाहे स्कॉलर हो, कोई फिलोसफर हो, कोई बाबा हो, जो भी हो, चाहे तांत्रिक भी हो, है, उनके पास जाओ, उनसे सलाह मशवरा करो, उनसे जवाब पूछो। उन्होंने किताब पढ़ी है, वो धर्म के बारे में जानते हैं। इसके अलावा अपने जीवन में कहीं पर भी तुम्हें धर्म का प्रदर्शन नहीं करना है, ना ही किसी महफिल में धर्म की चर्चा करनी है, कभी भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं जहां पार्टी में जाता हूं वहां धर्म पर बोलता हूं? लोग पूछने की कोशिश करते हैं, ऐसे उल्टे पुल्टे जवाब देता हूं मैं, उनको समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं ठीक है। वो कहते हैं कौन से ईश्वर को मानते हैं? मैं हाँ सभी को मानता हूँ, सबसे डरते हैं भाई, सभी से, सभी को मानते हैं। और बात भी सही है ना। यहाँ मेहनत कर रहे हैं, वहां कोई भगवान नाराज हो गया तो क्या क्या बनेगा हमारा? मैं तो कहता हूं तुम्हें किसी का धर्म और जात बिरादरी पूछनी ही नहीं चाहिए, ये निपट मूर्खता है। ये बड़ी व्यक्तिगत चीजें होती हैं, इन पर कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। तुम बड़े गहरे में जाओगे तुम्हें पता चलेगा, ये फालतू अक्ल है, ये है ना, ये फालतू अक्ल है, क्योंकि ये एक ऐसी हवा महल है जो सिर्फ विचारों, ख्यालों और तुक्कों से और अंदाजों से बनाया गया है। रेत का महल फिर भी रेत का होता है, ताश के पत्तों का महल फिर भी ताश का होता है। ये विचारों का महल है, ये जिस सिर्फ सिर्फ एक सिस्टम है, उसमें कुछ नहीं है। हम फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, हम हमें हमें तो प्यार ही होता है विचारों से। हम जैसे लोगों, है ना, जैसे मैंने एक कहा था ना कि मंदिर से वापस यहां से माथा टेक कर वापस चले जाओ, कुछ लोगों के लिए ये ठीक है वापस चले जाना, कुछ लोगों के, कुछ हमारे जैसे पागल होते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे को ये पता करना है क्या। तो फिर ठीक है भाई, खाई तो खुली है, जो जिसको कूदना है कूद जाओ। तो कुछ चीजें हमारे जैसे लोगों के लिए छोड़ दो। हम लोग लगे हुए हैं, हमने पूरी रिसर्च करनी है और तुम्हें एग्जैक्ट अच्छी चीज निकाल कर ही देंगे। तुमसे नहीं हो रहा तो मत करो, दूसरी तरफ ध्यान दे दो, बिजनेस कर लो, छोड़ो धर्म की चिंता, छोड़ो ईश्वर की चिंता।